महेशः क्रीडन्तमीडयं शिशुभितसमीतं नृपाञ्जलिहासविलासयोक्तं रामं रमालालितपादपद्मं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। अपने अपने धर्म की सबका हो को पीर, लेकिन तुम्हें पीर सब घरन की। इस धन्य धन्य रघुबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा अरु सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संत भगवान की जय। आइए माता और बंधु बड़े श्रद्धा और प्रेम से नियमानुसार 2-4 बार भगवान से। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? थोड़ा ठीक से मुड़ी हिलाएं जिससे क्लियर चले कि लग रहा है कि नहीं। आ रही है आवाज। और जो लोग थोड़ा दूर बैठे हैं, आप कुर्सी पर ही बैठे रहें, लेकिन थोड़ा सामने आ जाएंगे तो देखने में सुविधा रहेगी और कहने में भी रस आएगा। इतना किनारे बैठने की जरूरत नहीं है कथा में। भगवान की कथा में सामने बैठने में ज्यादा ठीक है, या सिनेमा हॉल में पीछे बैठने में ज्यादा ठीक है। वहाँ बालकनी बड़ा बढ़िया बैठती है, यहाँ सामने बहुत बढ़िया बैठता है। इसलिए जब कभी भी बैठे तो कथा में वक्ता के आमने सामने बैठा करें। आयोजक अगर व्यवस्था गड़बड़ भी की है तो अपने आप श्रोता को संभाल लेना चाहिए। इसलिए सामने आप बैठे और बड़ी सुविधा से, बड़े आनंद से, जिससे आपको सुनने में सुविधा हो। बड़े श्रद्धा और प्रेम से 2 बार भगवान का नाम ले। सुविधा यह दूंगा कि भगवान का नाम जैसे भी बन पड़े, भगवान का नाम लोगे फायदा होगा। आप कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे वैसे जैसे किसान अपने खेत में जब गेहूं का बीज डालता है तो उल्टा करके डालता है कि सीधा करके डालता है? अभी हम कौन गणित है ये तो बता ही सकते हो। बीज सब कोई बोते हो। गेहूं का बीज जब खेत में डालता है तो उल्टा सीधा देखता है कि जैसे मन में आता है वैसे फेंकता है। अगर फेंकता है तो कालांतर में बीज जमता है कि निरर्थक जाता है? जमता है। बाबा तुलसी ने कहा कि तुलसी अपने राम को, बोले तुलसी अपने राम को, अरे बीज भजऊ चाहे खीज, अखेत परे मह जामी है, उलटो सीधो बीज। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, कालांतर में जमेगा जरूर। ऐसे ही हमारे आपके मुंह से किसी भी प्रकार से निकला हुआ भगवान नाम
कालांतर में फल अवश्य देगा। इसलिए इस कलिकाल में भगवान का नाम मन लगे तो न लगे तो भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। इसलिए बड़े प्रेम से बोले सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की श्री सीताराम पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव। बगल में बैठी हुई सीता सती सावित्री की प्रतीक स्वरूपा स्नेहमयी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय माताओं एवं बहनों, मंचस्थ भी हमारा सब संयुक्त रूप से जिनकी कथा सुधा से आप्यायित हो रहे थे, ऐसे आपके ही जनपद प्रतापगढ़ की धरती के सौगंध्यामृत को समग्र भारत के धरती पर प्रसरित करने वाले हमारे ही अंतःकरण के अत्यंत अभिन्न परम प्रिय वात्सल्य भाजन भाई पंडित राम भद्र मिश्र जी सर्वप्रथम नींव के ईंट के रूप में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुर भारती समाराधन समेधित मानस स्वरूप हमारे प्रथम वक्ता सम्माननीय से पंडित कृष्ण कुमार जी और जिनके मंगल में प्रयास से विगत कई वर्षों से हमें आप सबों को इस बाबू पट्टी की परम पुनीत धरती पर बैठकर भगवान की भुवन पावनी दिव्याति दिव्य कथा रस के रसास्वादन करने का सौभाग्य सुलभ होता है। हमारे सामने बैठे हुए गोविंद बाबू हमारे पुरुषोत्तम जी, उनके समग्र सहयोगी हमारे परम संचालक बैठे हुए चंडी सहाय मिश्र जी, बहुत ही बढ़िया श्रोता है। और अगर ऐसे 10-5 श्रोता भी कथा मंडप में बैठे रहे तो मुर्दा वक्ता भी अपनी बात कह डाले। कुछ तो ऐसे स्थान को भी लोग श्रोता बैठ जाते हैं, सामने बैठे रहेंगे, हास्य रस बोलो तो करुण रस बोलो तो वीर रस बोलो तो सब रस में एक ही रस। ये नहीं लगता हम पाथर को सुना रहे हैं कि श्रोता को सुना रहे हैं। इसलिए श्रोता वक्ता से वक्ता निकलवाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है। बढ़िया श्रोता हो तो कथा बढ़िया निकलती है। इसीलिए हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपाते जी महाराज, मुझे तो केवल उनका एक बार ही दर्शन हुआ और उसी बार उनका शरीर भी छूट गया।
वो कहा करते थे कि पूरे श्रोता मंडल में एक श्रोता को अपना बना लेना जो बहुत बढ़िया रिटर्निंग आपको वापसी बढ़िया देता हो, तो उससे आपका मनोबल बढ़ेगा कि मेरी बात को सुन रहा है इसलिए समझ रहा है। अब कहिए ऐसा श्रोता मत ढूंढना कि देखने से भाव खत्म हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि एक ही दिन के इस मंगल में कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति, हमारे यहाँ संत कहते हैं अनंत अनंत जन्मों का पुण्य जब व्यक्ति का पल्लवित पुष्पित और फलान्वित होता है तब कहीं उसको सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य सुलभ होता है। सामान्य व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता। किसी ने भगवान से ही पूछा, नाथ ये दुनिया आपने बनाया, आप अपने मुंह से कह रहे हो, बोले अखिल विश्व यह मोरियो पाया, सब पर मोर बराबर दाया। सारी दुनिया आपने बनाया। सृष्टि व्यापार वर्जम वेदांत दर्शन का सूत्र है। जीवात्मा परमात्मा से एकाकार भी अगर हो जाता है तो इतना भेद जीव और ब्रह्म में सदैव बना रहता है। क्या वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है। वो अरोरणीयान महतो महीयान करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्वतंत्र स्वतंत्र है। अजीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। इतना भेद हमेशा बना रहता है जीव और ब्रह्म के मिलन के बाद भी। और ये सृष्टि व्यापार वर्जम, सृष्टि को बनाने के सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। तो ये दुनिया भगवान ने बनाया। ऐसी दुनिया में सारे जल चेतन नर नारी हैं। पर ईमानदारी से बताना, क्या भगवान की बनाई दुनिया में भगवान ने जितने जीव बनाया नर नारी, सारे नर नारियों को भगवान की कथा में आनंद आता है? सारे लोगों को कथा प्रिय है? सब लोगों को भगवान का भजन अच्छा लगता है? बताना थोड़ा, बोलो सिया बलरामचंद्र की। याद रखना, दुनिया भगवान ने बनाया और उसी दुनिया में जिसको भगवान ने बनाया उनको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तो लोगों ने पूछा, ए प्रभु बनाया आपने तो आप ही के बनाए लोगों में से आपका भजन, आपकी कथा लोगों को क्यों नहीं अच्छी लगती? तो भगवान कहते हैं, माई बैठ जाओ, सुनो ए माई। अच्छा ये ऐसे बीच में आते रहोगे तो फिर हमें डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सुन भी नहीं रही है, ये जब इतने नजदीक से नहीं सुन रही है तो कथा कैसे सुनेगी? लेकिन आई है यहाँ बताने की आप निमंत्रण दिए हो तो हम आ गई हैं। पर याद रखना, जब तक कथा हो तब तक थोड़ा बैठे रहिए। बाद में जो लेकर आई हो बिना चढ़ाए जाना भी नहीं दोष लगेगा। इसलिए बाद में चढ़ाना, बीच में नहीं। तो मैं आपसे निवेदन किया, भगवान से पूछा कि प्रभु आपका भजन, आपकी कथा लोगों को रुचती क्यों नहीं, जबकि आप ही ने दुनिया बनाया? तो भगवान कहते हैं उसमें इसका दोष नहीं है। कहा तब, कहा इसके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के परिणाम से जो पाप और पुण्य बनता है। इसलिए सुनना, ये भगवान का वाक्य है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा मेरा भजन, मेरी कथा उन लोगों को नहीं अच्छी लगती। बोले किनको? कहा पापवंत कर अरे सहज शोभाओ के भजन मोर ते ही भावन काओ। पापवंत कर सहज स्वभाव,
ये पापियों का सहज स्वभाव होता है कि भजन मोर, भगवान का भजन, भगवान की कथा उसको अच्छी नहीं लगती। इसीलिए जिनके पुण्य उदित होते हैं, बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि कि संता, असत संगति संस्कृति कर अंता, अपापवंत कर सहज स्वभावो, भजन मोर ते ही भावन काऊ। और भगवान की कथा एक ढंग और तुलसीदास ने बताया, बोले या तो आपके पुण्य का पुण्य उदित हुआ हो तो, या तो बोले अब मोहि भा, अरे भरोसा हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के भी जीव को सत्संग नहीं मिलता। दो ही तरीके हैं भगवत कथा प्राप्ति के, और सबको सुत दारा अरु लक्ष्मी। सुत माने बेटा बेटी, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने पैसा, का सुत दारा अरु लक्ष्मी। ये तो पापियों के घर हो, लेकिन संत मिलन अरु हरि कथा, कि तुलसी दुर्लभ दोय। ये दो चीजें भगवान की कृपा और पुण्य के प्रभाव से मिलता है। और संसार की संपदा, हम आप भगवत कृपा का क्या लक्षण मानते हैं? बढ़िया बंगला हो जाए, बढ़िया दरवाजे पर गाड़ी हो जाए, बढ़िया बाल बच्चा परिवार धन दौलत सब लबालब गचागच भरा रहे, इसी को हम आप भगवत कृपा का लक्षण मानते हैं कि और कुछ? बोलिए, वो बोलिए, छुपिए मत। यही न हमारी आपकी दृष्टि में। अभी आप देखो, अगर बढ़िया मकान हो, 3-4 तल्ला का, दरवाजे 10-5 महंगी गाड़ियां हो, 2-4 भट्ठा हो, गाड़ी ढोला हो, अगला बगला हो, तो बड़ी भगवान की कृपा है उसके ऊपर, यही न कहते हैं। लेकिन टोटल गलत। याद रखना है, पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जिता धनम, पूर्व जन्मार्जिता नारी, अग्रे अग्रे धावती। ये आपके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का प्रभाव है, प्रारब्ध का फल है। इस जन्म में आप पापी से पापी भी अगर होंगे, लेकिन अगर पिछले जन्म में कमाई बढ़िया किए हो, तो आपको ये धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, कोठी बंगला अपने आप ही मिलेगा। अगर 33 कोटि देवता रास्ते में खड़े हो जाएं, ये बड़ा पापी है, इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, पर उनके रोकने से भी वो रुकने वाला नहीं है। जैसे सृष्टि का सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, शुभ अशुभ दोनों कर्मों का भोग व्यक्ति को अवश्यमेव ही लगा है, अवश्य नहीं, अवश्यमेव अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो केवल पुण्य का ही नहीं, पाप का भी फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ऐसे इस जन्म में आप जो आए हो, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो इसी तरीके से लगाया गया कि अगर व्यक्ति कर्म से इस जन्म के होता, तो जिस दिन माँ की कोख से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक ही माँ की कोख में पले 9 महीने साथ में रहे, और जब धरती पर बाहर आए तो कुछ दिन बाद 1 करोड़पति अरबपति बना। एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, और दूसरा उल्टा करके देखना, एक दिन जब व्यक्ति माँ की कोख से पैदा हुआ तो अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया पैदा होते ही।
कुछ अभी फावड़ा उड़ा नहीं चलाया, अभी पढ़ा लिखा नहीं, बड़ी मेहनत होनत नहीं किया, अकेली संतान है, बाप का अरबों की संपत्ति है, जैसे पैदा हुआ बन गया मालिक। कौन मेहनत किया? बोलो। अगर बड़ी मेहनत किया होता तब पाता तो माना जाता। यही है पूर्व जन्म का खेल। एक व्यक्ति पैदा हुआ, अनिश्चित पैदा हुआ, फेंक दिया माँ बाप ने, छिपा करके न जाने कहाँ दर दर की ठोकर गाया, पूरी जीवन दो जून की रोटी के लिए भागता रहा, अंत में भूखा प्यासा तड़प करके प्राण छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? यही है अपने कर्मों का परिणाम। तो जिसने जैसा किया है उसको इस जन्म में अवश्य में मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा? उसमें सब चीजें आ जाती है, 5 चीज छोड़कर। जन्म मृत्यु तो सबको मालूम है, और उसमें 3 चीजें ये जो मैंने आपको बताया। इसलिए अगर किसी के पास बड़ा धन हो जाए, अब बड़ा बल हो जाए, अब बहुत जन हो जाए, तो ये मत समझना कि इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बल्कि ये मानना कि इसका प्रारब्ध बड़ा प्रबल है। भगवत कृपा का लक्षण धनवान बलवान विद्वान हो जाना नहीं। बात विषयांतर हो जाएगी, पर एक सूत्र में सुन लेना। श्री राम का चरित्र रामचरित मानस में, नाम तो रामचरित मानस है, पर पढ़ लेना राम के अवतार के पहले रावण का अवतार हुआ है। आइए, कभी कभी जो शब्दों को पकड़ते हैं वो अवतार लेकर बड़ा कहते हैं कि रावण का अवतार राम भगवान का अवतार होता है, रावण का अवतार नहीं होता। पर तुलसी ने लिखा है अवतार रावण का ही नहीं। बोले सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अव। चमगादड़ का अवतार होता है। इसलिए शब्दों को पकड़ करके बहुत लोग बड़ा रामायण में खेल खेलते हैं, और सुनने वाले बाद में प्रमाण पत्र देते, वाह भाई ऐसा अध्ययन तो हमने नहीं देखा, इतना बढ़िया अवतार जन्म बताया। अच्छा, इन शब्दों के चक्कर में आप अगर पढ़े तो आपके जीवन से संबंधित ऐसी कौन सी चीज मिल गई? मान लो आपने जान ही लिए कि रामचरित मानस में 18 बार एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसको आप जान गए तो कौन वैकुंठ चले गए। लेकिन जब इसको लोग बताएंगे कि एक बार 18 बार आया है, सरस 17 बार आया है, को 22 बार आया है, फलाना 27 बार आया है, तो यही सुन करके लोगों को लगता है बढ़िया रामायण पढ़े हैं। इसलिए सूत्र याद रख लेना, भगवान की कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है, इसको किसी पंडित के पास जाकर पंचांग खुलवाकर यह जानने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं है। ना होती तो आपको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य न मिलता। इसलिए बंधुओं, जब कभी भी हमें आपको ऐसा श्रोषण भगवान अपनी तरफ से कृपा करके दे, तो कभी इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही है जो पुण्य की पूंजी। कई बार लोग पूछते हैं, पंडित जी व्यक्ति खाली हाथ आया है, खाली हाथ ये खूब रटे हैं लोग, लेकिन याद रखना, न खाली हाथ आया है न खाली हाथ जाएगा। तब बोले अपने कर्म और कुकर्म की पोटली लेकर आया है, यहाँ से फिर वही कर्म और कुकर्म की पोटली लेकर जाएगा। न खाली हाथ आया है न खाली जाएगा। ये जो बैठ कर कमा रहे हो, ये कब काम आएगा? जब जम राज रजाय सुते, जब जम राज रजाय सुते,
मोही लई चली है भट बांधी नटैया, तू तातन मातो न स्वामी सखा, अरे को आही विशाल विपत्ति बटैया, सांसत घोर पुकारत आरत, अब कौन सुने चहुर डटैया, तब एक कृपालु तहाँ तुलसी, ये दशरथ के नंदन बंदी कटैया। उस समय जो जीवन की हमारी आपकी यात्रा है माता और बंधुओं, जो बिल्कुल पक्की है, ये राहता था सदैव जो सुखी बना, उसी अंत समय दुख पाना पड़ा, अब पछताया नहीं जो कभी जग में, उसी अंत समय पछताना पड़ा। अरे कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, अविधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे। तो जब जाओगे तो उस यात्रा में यही पुण्य की पूंजी हमारे आपके काम में आएगी। इसलिए जब भी जीवन में मौका लगे तो ऐसे पुण्य की पूंजी को हमेशा कमा करके रखना। कब टिकट कट जाएगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए बंधुओं, ये कथा वार्ता भगवान की भक्ति भजन की बातें हमें आपको सिखाई जाती है। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं थी। रामचरितमानस में आपने नाम सुना होगा मनु और शतरूपा का। मनु और शतरूपा ही सुंदर सृष्टि के आदि मानव है। ये मनुष्य उन्हीं मनु की संतान होने के नाते हम आप मनुष्य और मानव कहलाते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं स्वयंभो मनुवरो सतरूपा, अचिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभो मनु और शतरूपा, ब्रह्मा के बाएं तरफ से शतरूपा, दाहिनी तरफ से मनु। मनु शतरूपा के द्वारा ये सृष्टि में मैथुनी सृष्टि का संचालन हुआ। हमारे भागवतकार कृष्ण कुमार जी बैठे हैं और वहीं से मानव की उत्पत्ति हुई। और तब उनके मन में एक बात आई, अच्छा सुनना, संसार की कोई ऐसी चीज नहीं। हमारे यहाँ बैठे प्रबुद्ध लोग, चाणक्य ने नीति में एक श्लोक लिखा हुआ है। क्या वो कहते हैं, इस धरती पर अगर 6 चीज व्यक्ति के पास हो तो धरती का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वह है। कौन? अर्थागमो नित्यम रोगिता च अप्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस धरती के 6 सुख है। और उसे तो बड़ी ठेठ भाषा में इस श्लोक का अगर अनुवाद कर दूं तो सब कोई समझ जाओगे। हमारे देहातों में कहावत कही गई है, पहला सुख निरोगी। समझ में आया? बोले पहला सुख निरोगी काया। हमारी रात्रि से तबीयत खराब हुई, सर्दी बुखार हो गया, दवाई खा के लेटा, 12 बजे नींद खुली। तब हमको याद आया पुरुषोत्तम जी का, तो 1:30 बजे हमने खुद ही फोन लगाया, आना है कि नहीं। शरीर अगर गड़बड़ है, अगर शरीर में कोई रोग है, बोले तन बिनु वेद आरे भजन नहीं बरना,
लोग कहते हैं शरीर का मूल्य नहीं, हम कहते हैं शरीर न हो तो आत्मा का कोई मूल्य नहीं। आत्मा तो शरीर में आने के बाद ही अपने कर्मों का भोग पाती है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। माया को समझाना नहीं पड़ेगा, सभी को मालूम है माया के पीछे सब जग को रही नचाय हरि माया जादू गर्मी। अब माया माने होता क्या है? माँ माने नहीं। संस्कृत के विद्वानों को मालूम है माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है उसी को हम और आप है समझकर मजा ले रहे हैं। यही है माया। आप कहोगे पंडित जी जब है ही नहीं तब कैसे मजा ले रहे हैं? जादू तो आप लोगों ने देखा होगा। ईमानदारी से बताना, जादूगर जैसे गर्दन काटता है जमूरा कह करके जब गर्दन काटता है दुर्खंड कर देता है। क्या हमें आपको देखने में भी लगता है गर्दन धड़ से अलग हो गया, अब दिखाई भी पड़ रहा है, पर यही सच्चाई है। अगर इतना ही सामर्थ्य होती तो दूसरा भगवान हो जाता हो। और याद रखना, जितना जादू का नोट निकालता है, अगर वही नोट निकालता तो रिजर्व बैंक चलती की रहती, बस चली जाती। पर याद रखना, नोट निकालेगा हमें आपको दिखाई पड़ेगा, गर्दन काटेगा दिखाई पड़ेगा। अगर संसार का सामान्य जादूगर हमारी आपके आंख को दृष्टि बंद करके वह दिखा देता है जो है कि नहीं है, नहीं है, और है करके दिखाता है कि नहीं दिखाता। इस संसार के सामान्य जादूगर का खेल है। और मायापति कितना बड़ा जादूगर है कि उसके इशारे पर। इसीलिए भगवान के पास दो चीज है। जब कोई जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करता है तो भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ, मेरे पास दो चीज है, दो में से जो मांगना हो मांग लो। उसने पूछा प्रभु क्या है? का एक है माया और दूसरी है भक्ति। उसने कहा सरकार काम भी बता दो। कभी तो कोई नहीं बताता, पर पूछ लिए तो बता रहा हूँ। कहा क्या? का दो चीज है, एक माया एक भक्ति। दोनों का काम यह है, अगर जगत में तुम स्वयं नाचना चाहते हो तो मेरी माया ले लो, और अगर हमें नचाना चाहते हो तो हमारी भक्ति ले लो। याद रखना, माया की दुनिया में ये जीव नाचता है, मायापति नहीं नाचता। अब भक्ति की दुनिया में ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस दुनिया के मालिक को अपने भक्ति के वशीभूत करके गोपांगनाएं छछिया भर नाचाती है। नहीं तो हम आप माया के चक्कर में दुनिया में कठपुतली की तरह उमादारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञा। लड़का ऐसा हो जो आज्ञाकारी हो, इधर बुलाओ उधर भागे, ऐसा लड़का न हो। कहने को 10 हो और करने को 1 भी न हो। ऐसे भी आजकल IPS लोग हो रहे हैं, और जिनके घर में हो जाते हो लोग बड़ा नगाड़ा ढोल बजवाते हैं। आज के युग में तो उसका प्रचलन है कि बढ़िया पैसा कमाएगा, बढ़िया व्यवस्था करेगा। आप डेली पत्रिका में पढ़ते हो, समाचारों में सुनते हो, IAS IPS दुनिया लड़के दोनों बाहर। माँ बाप में से एक मर गया तो DM SP से कहता है भैया बाबू का शरीर छूट गया, जाना है। तो कहा बाबू वाले में तुम चले जाओ, माई वाले में हम चले जाएंगे।
मानो जैसे कोई विवाह हो रहा है, फंक्शन, ध्यान से सुनना। आज बताओ सुबह से शाम तक हम हो रहा केवल संतान के पालने पोसने में, इनको बढ़िया पढ़ाने लिखाने में, कमाने धमाने में ही लगवाए हैं। अगर अच्छी भी संतान आज के युग में जिसको आप मानते हो, बड़ा लंबा पैसा कमाने वाला विदेश में चला गया, तो माँ बाप जिन्होंने पाल पोस कर इतना अरमान मन में रखा था, सब धरा का धरा रह जाता है बंधुओं। इसलिए मापदंड आज इस बात का नहीं कि आप क्या करा रहे हो। मैं एक बात हर जगह कहता हूँ, लोग उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। दीवालों पुस्तकों के पीछे एक शब्द लिखा रहता है, छोटा परिवार लिखा रहता है। कई बार पूछा हो, ईमानदारी से बताना, परिवार आपका छोटा होगा तो सुखी ही होगा, है इस बात की गारंटी? एक लड़की भगवान ने दिया हो, लेकिन अगर उस सुकन्खा और मंथरा निकल जाए तो बोलो, एक लड़का भगवान ने दिया हो, मान सिंह सुल्ताना निकल जाए तो, चार चार लड़के हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न निकल जाए तो, चार चार लड़कियां हो, मैत्रेयी गारी अनुसुईया सीता सती सावित्री मदालसा अम्बाला निकल जाए तो। इसलिए खूब नोट कर लेना, परिवार का सुख और दुख इस बात पर नहीं आधारित है कि परिवार छोटा हो कि परिवार बड़ा हो। परिवार का सुख और दुख इस बात पर आधारित है कि परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी हो संस्कार संपन्न हो। अगर एक संस्कार संपन्न बेटी परिवार में पैदा हो गई तो बेटा तो केवल एक ही कुल तारता है, पीढ़ी चाहे 7 हो चाहे 21, लेकिन अगर पुत्री लायक हो जाती है ये 2 कुल तारती है, एक पति का और दूसरा अपने पिता का। इसीलिए जनक जैसा जोगी जब चित्रकूट में भगवती सीता को घड़े में जल भरकर अपनी कमर पर रखकर कुटिया में प्रवेश करते हुए देखे, तो ऐसे जनक है जिनके दरवाजे पर सुखदेव जैसे महात्मा को खड़े होकर एक एक हफ्ते तक ज्ञान की भीख मांगना पड़ा था। सदैव निर्गुण निर्विकार निराकार ब्रह्म के चिंतन में तल्लीन रहने वाले ब्रह्मानंद में लवलीन जनक जैसा जोगी, लेकिन जब अपनी लाडली सीता को बड़कल बसन में घड़े का जल कमर पर रखकर कुटिया में, घास फूस की कुटिया में प्रवेश करते देखा, एक बार तो मुंह से चीत्कार निकल गई, ओ समधी दशरथ, ये आपने कौन सा दुर्दिन मेरी बेटी को दिखाया। लेकिन मानो गगन से आवाज आई और प्रत्युत्तर में जनक को सुनाई पड़ी। मानो दशरथ ने कहा, समधी जनक माफ करना, मैं जानता था कि आप हमसे ये सवाल करोगे और मेरे पास आपके सवाल का समुचित उत्तर नहीं था, इसलिए आपके आने के पहले सुरधाम सिधार चुका हूँ, माफ कर देना। और तब दौड़ करके जब जनक ने अपनी लाडली बरसैका को गोद में भरा, बाबा तुलसी ने लिखा कि तापस बेस, जब तापस बेस जनक सिय देखी, तो भयो प्रेम परितोष विषेखी। बोले पुत्री पवित्र अरे किए कुल दो, असुजस धवल जग कहा सबको। हे बेटी, तुमने तो आज 2 कुलों को तार दिया। धन्य पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी मिर्जापुर के थे, वाराणसी में रहते थे। द्रौपदी खंड काव्य एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा जो बहुत लोकप्रिय हुआ। मुझे उनका प्रत्यक्ष सुनने का मौका मिला था।
एक बार किसी कवि सम्मेलन में उनसे किसी ने पूछा, अगर परमात्मा प्रसन्न होकर आपसे कहे आप परिवार मांग लो तो आप कैसा परिवार मांगोगे? उस व्यक्ति ने जो 4 लाइन का छंद बनाया वो थोड़ा सुनिएगा। बोले भूयस माई, माई ऐसी देना जो धरती की तरह गंभीर हो। बात में से अंतर होगी। रामायण की माता कौशल्या है जिनकी कोख से राम लला का प्राकट्य हुआ। इसमें कोई ऐसा श्रोता नहीं जो इस बात को न बता सके कि राम राजा बनने वाले थे, अचानक रात्रि में पट परिवर्तन हुआ। माता कैकेयी अपने तो वरदान जोड़ के सुरक्षित थे। देवासुर संग्राम में पति ने वचन दिया था, मंथरा के भड़काने से वरदान मांग लिया। राजसी वस्तुओं से विभूषित होकर सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले राम को सुबह बड़कल वसन पहन कर पांव की जूतियां निकाल कर केले का पत्ता लपेट कर नंगे पैर जंगल की राह पकड़ लेना पड़ा। कीड़ के कागर जौन पचेर विभूषण अंगन उपम पाई अवध तजे। मगवास के रूप जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई, संग सुगंध पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया, धरि देह सुहाई राजीव लोचन राम चले तरि बाप का राज बटाऊ की नाई। बटोही की तरह राम ने अयोध्या की धरती का परित्याग कर दिया, चले गए राघव जंगल। और एक बात जो सुनाने के लिए आया सुनना। तीनों माताएं कौशल्या की कोख से रामलला का प्राकट्य है, कैकेयी की कोख से भैया प्रेम मूर्ति श्री भरत का, माता सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। कौशल्या के पुत्र राम राजा बनने वाले थे। कैकेयी अचानक वनवास मांगी, चले गए। लेकिन यही राम जब वन यात्रा के समय पर अपनी माँ से विदा मांगने गए तो लोग सोचे, ये सोचना जब सुनेगी कौशल्या कि राजा बनते मेरे राम को कैकेयी अचानक जंगल भेज रही है, ईमानदारी से बताना अम्मा के मुंह से निकलेगा कि नहीं कुछ। लेकिन अगर कौशल्या के मुंह से निकल गया होता कैकेयी के प्रति कोई भी वो शब्द तो आज फिर राम की माता न कहलाती। इसलिए कौशल्या राम को जंगल जाते समय जब ये सूचना सुनी तो एक बार तो हृदय है माँ का, हृदय पिंड पिघल गया। कैकेयी मेरे राम को वनवास, अरे लड़कपन में मेरा राम जब मुझे माँ कहकर पुकारता था तो मैं राम के मुंह पर उंगली रख देती थी, चुप मैं तेरी मैया नहीं। राम पूछते थे तब मेरी मैया कौन है, तो मैं कहती थी तेरी मैया कैकेयी है। कवितावली में तुलसीदास ने लिखा, कौशल्या वो दिन याद करती है लड़कपन में जब राम कौशल्या को माँ कहकर बुलाते थे तो कहते थे कहाँ मोई मैया, मैं मुंह पर उंगली रख देती थी, मैं न मैया तोहरी बलैया ले भैया तुम्हारी मैया कैकेयी है। जिस कैकेयी को कौशल्या राम को ये पाठ सिखाई हो कि तेरी माँ कैकेयी है, उस कैकेयी ने अचानक राज देने का शुभ दिन साधा, कहे जान बन के ही अपराधा। माँ कौशल्या चौंक गई, किस अपराध के कारण राजा बनने वाले मेरे लाडले राम को जंगल दे रही है, होगा कोई कारण। एक बार तो कहती पितुर 10 गुणा माता गौर मेड़ती, पिता से माँ का अधिकार 10 गुना बड़ा होता है। हे राम का चौके वाला, सर्दी होने के नाते थोड़ा गला फंसा है, स्वर का आनंद वह नहीं मिलेगा। कहा चौके वाला पीतू आया सोता अतउ जनी जाहू जामी बड़ी माता। अगर केवल पिता ने तुझे वनवास दिया है तो पिता से माँ का अधिकार 10 गुना बड़ा होता है। 9 महीने तक गर्भ में रखती है माँ, वो त्याग और धरती पर कोई नहीं करता। शास्त्र कहता है पिता से माँ का अधिकार 10 गुना बड़ा।
कौशल्या कहीं मैं मां होने के नाते पिता के आदेश को निरस्त करती हूँ, लेकिन जब राम ने धीरे से कहा मां, केवल पिताजी में ही नहीं माता कैकेयी की भी सम्मति है। तब मां कौशल्या क्या कहती है सुनना, बोले जाऊ केवल पितुआय सुताता, बोले तऊ जनि जाहू जानी बड़ी माता, लेकिन जाऊ पितु मातु अरे कहू बन जाना, अतऊ कानन सत अवध समाना। तब तो तुम्हारे लिए जंगल भी सब अयोध्या के बराबर होगी राम, जाओ। और ये कह कर के 2 कदम राम चले हैं, कैकेयी माता कौशल्या धड़ाम से धरती पर बेहोश होकर गिर पड़ी। श्री राम लौटे, बाह पकड़ कर उठाया, मां आदेश दी तो धैर्य धारण कर, 14 वर्ष 14 दिन के बराबर भी नहीं मालूम पड़ेगा। 12 4 10 विपिन बसी अकरि पितु वचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हूँ मन जन करसी मलान। भैया 14 वर्ष 14 दिन के बराबर भी नहीं मालूम पड़ेगा, जल्दी लौटूंगा, तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, क्यों चिंता करती है। माँ कौशल्या कहीं जा राम, अब मैं तेरे लिए नहीं रो रही हूँ। चौंक गए राम, बोले तो का तेरे लिए क्यों रो, तो अपनी गलतियों का परिणाम भोगने जा रहा है। राम कहे माँ गलती, बोले बेटा 1 गलती नहीं, 2 कहा 2 भी नहीं, 3 भी नहीं। चौंक गए माँ, मैं 3 गलती किया, हमें जान नहीं पाया, हमें इसीलिए जंगल जा रहा हूँ। कहा 3 भी अपराध राम बना होता तो जंगल ना जाता, 4थे अपराध के कारण तो जंगल जा रहा है। राम कहे माँ क्या जान सकता हूँ अपराध क्या है, तो आप भी सुनना। श्री राम अपराध करे, ये तो कैकेयी ही नहीं कहनी। कैकेयी के पास भी राम गए थे मानो यह जानने, माँ अनजाने में कोई अपराध बन तो नहीं गया हमसे। ये अचानक जंगल, कैकेयी जैसी माँ ने रोकर कहा राघव है तेरा अपराध क्या, बोले तेरा सबसे बड़ा अपराध यही है राम कि तू जीवन में अपराध करना जानता ही नहीं, ये तेरा सबसे बड़ा अपराध है। और तुम अपराध अरे जोग नहीं ताता, तो जननी जनक बंधु सुख दाता। तू अपराध, यही अपराध है कि तो अपराध करना जानता ही नहीं और कोई अपराध नहीं। और माँ 4 अपराध गलती गिना रही है, पर सचमुच नहीं कि माँ कौशल्या का वात्सल्य राम में अपराध या गलती की कल्पना कर रही है। कहा जा रही है सुनना। इस श्लोक का अनुवाद हमारे एक रसिक संत श्री प्रयागराज के हुए, अब उनका शरीर नहीं है, भैरव प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने मानस तरंग नामक 4 खंड मानस पर बहुत अभूतपूर्व लिखा है। भैरव प्रसाद द्विवेदी जी उसी श्लोक का अनुवाद बड़ा बढ़िया करते हैं। माता कौशल्या कहती है लाला तेरी पहली गलती है कि तुमको अपना साकेत का वैकुंठ का दिव्य धाम, जहाँ तुम नित्य किशोरी जू के साथ सानंद विहार किया करते थे, उस वैकुंठ धाम को छोड़कर तुमको धारा धाम पर आने की जरूरत नहीं थी। ये तेरी पहली गलती, जब तुम वैकुंठ धाम छोड़कर धरती पर आए। राम ने कहा माँ भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर मुझे आना पड़ा, तो माँ ने कहा दूसरी गलती फिर संभाल लिया होता क्या, कहा अगर धरती पर वैकुंठ छोड़कर चले ही आए तो राम इस धरती पर बहुत से वंश, बड़े पवित्र पवित्र वंश थे, किसी और वंश में जाकर प्रकट हो गए होते। रघुवंश जैसे क्रूर वंश में तुमको आने की जरूरत नहीं थी।
भगवान राम ने काम और उसके लिए भी बाध्य था। तब तीसरी बात मां कही, रघुवंश सामान्य नहीं है, बड़ा व्यापक था राम। रघुवंश में बड़े बाप थे, किसी और पिता को तो अपना पिता बना लिया होता। अरे सत्य के स्वागत में तुम जैसे सपूत पूत का जिसने परित्याग कर दिया, ऐसे पिता को तुमको पिता बनाने की भूल नहीं करना था। राम ने कहा मां मनु के रूप में पिताजी को ही पिता बनाने के लिए मेरी बाध्यता थी। तब मैया ने कहा चौथी बचा लिए होते। बोले वो कौन सी? कहा धाम नहीं छोड़ना था। अनुवाद कर चुका, केवल भाव सुनना। भैरव जी लिखते हैं, श्लोक का अनुवाद है बिहार वैकुंठ। बोले धाम नहीं छोड़ना था, लेकिन छोड़ यदि आए तो एक क्रूर रघुवंश सान वंश अपनाना था। बोले सत्य के स्वागत में अरे तजु सपूत पूत, ऐसे पिता के तुम्हें पूत ना कहाना था। लेकिन पूत बन आए यदि अवधेश के गे तो अरे जीवन हे राम तुम्हें सफल बनाना था। क्या करता मां? बोले लेते लाल जन्म तो कैकेयी के कोख बीच, ऐसे कौशिला अभागिनी के गर्भ में नयाना था। राम तुमने चौथी गलती यह किया कि जो मुझ अभागिनी कौशल्या की कोख से तू प्रकट हो गया। अगर आनंद था कैकेयी की कोख से पैदा हुए होते तो आज तू राजा बनता। गलती तूने किया तो परिणाम तुम ही भोगोगे, इसलिए तेरे लिए नहीं रो रही हो। बोले लाज देन कहाँ दीन बन, राज देते देते बन दे दिया का राज देन कहीं दीन बन। अरे सो दुख मोही न लेस। लेकिन अब कौशल्या को जो दुख है सुनना, यही रामचरितमानस इसी को रसिया के एक राइटर ने पढ़ा तो उसने लिखा, अगर माता कौशल्या जैसे ही इफ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन। अगर माता कौशल्या जैसी ही कोई मुझे भारत के 60 आर्य ललना प्रदान कर दे तो मैं बदले में उसको एक समुन्नत राष्ट्र प्रदान कर सकता हो। क्योंकि माता कौशल्या जैसी माँ की कोख से ही राम जैसे बेटे का प्राकट्य हो सकता है। जो माँ ने कहा वो केवल रामचरितमानस की माँ ही कह सकती है और धरती की कोई माँ नहीं कह सकती। इसीलिए आज भी राम का चरित्र रामायण गाया जा रहा है। क्या कहा माँ ने? तेरे जंगल जाने का दुख नहीं। सीता का? बोले बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण का कहा? दोनों साथ में है। तो दुख क्या है? बोली राज देन कही दीन बन, अरे सो दुख मोही